हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हमारे यहाँ पे धूप बड़ी अच्छी खासी निकल रही है, मतलब अभी वो वाली ठंडियाँ नहीं आई है जिसमें पूरा दिन कोहरा रहता है, धूप नहीं निकलती। तो धूप अच्छी खासी है। तो ये ऑरेंज के छिलके मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। ये फेस पैक बनाने में बड़े काम आता है, मतलब जब सूख जाएंगे ना तो बढ़िया सा फेस पैक बनाएंगे इनसे। अच्छा जी, इधर मैं बना रही हूँ बाजरे की राबड़ी। पीछे मैंने एक दिन व्लॉग में बनाई थी, पर एक दो मैसेज आए थे मेरे पास व्हाट्सएप पे कि दीदी समझ में नहीं आई कैसे बनाई है, तो दोबारा बताना। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बाजरी ले ली है, उसको दरदरा सा मैंने मिक्सी में पीस लिया है। बिल्कुल बारीक, मतलब पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। और फिर आपको दही या छाछ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, बस दही या छाछ ले लेना। जैसे मैंने यहाँ पे आधा डोंगा लिया है, दही लिया था मैंने तो। और फिर उसमें डाल देनी है ये पिसी हुई बाजरी, ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ी सी दरदरी। और फिर इसको चलाते रहना है लगातार जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो नीचे जो है तले में चिपक जाएगी। और वैसे तो कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में तो बस 1 सीटी लगानी होती है। और अगर आप इस तरह से डोंगे में बना रहे हो तो इसको चलाते रहना होता है। और कुकर से ज़्यादा वैसे इस तरह से टोपिए में बना लो ना तो चिपकने का डर नहीं रहता, कुकर में थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है। तो बस इसमें यही करना है कि बस इसको चलाते रहो और 10 मिनट तक पकाना है। और फिर लास्ट में इसमें डाल देना है नमक। नमक लास्ट में डालना, वरना जो है दही फट जाता है। और ये सर्दियों में खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है राबड़ी। मेरे घर में हफ्ते में 3 दिन ज़रूर बनती है, क्योंकि बाजरा सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में खाना, ठीक है। तो बड़ा सिंपल और ईजी है इसको बनाना। और ये राबड़ी जैसे जैसे ठंडी होती है ना वैसे वैसे गाढ़ी होती जाती है, तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डलता है। तो 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया था, मतलब थोड़ा सा इसको पतला ही बनाना होता है। तो बस राबड़ी बना के रख दी है, सब्ज़ी बना दी है, साथ में बना दी है हरे धनिए की चटनी, क्योंकि धनिया अभी सर्दियाँ हैं, बहुत अच्छा फ्रेश फ्रेश धनिया आ रहा है, तो डेली ही बनाती हूँ ये कच्ची वाली मैं धनिए की चटनी। तो ये है जी आज का हमारा लंच मेन्यू। और अभी बना लेती हूँ फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ। आज आटा भी मैंने दिन में ही लगाया है, क्योंकि बुलबुल को सुबह स्कूल में टिफ़िन में मैंने दी थी नमकीन सेवई। देवजी और अनिल का टिफ़िन भेज दिया था, और उसके बाद मैंने भी सुकून से बैठ के अपना आज लंच एंजॉय किया बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मायके से आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्या हुआ था बताऊंगी आगे आप लोगों को ब्लॉग में। खैर जी, लंच के बाद अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है सीधा शाम के करीबन 4 बजे। और यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ कपड़ों का ढेर। हाँ जी, कपड़े धुले तो थे मैंने 4-5 दिन, पर समेटे नहीं गए मुझसे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे मैंने बताया, तबीयत ख़राब क्या हुई थी, मुझे जो अक्कल दाढ़ वाला जो पेन है ना, विजडम टीथ जो मेरा निकल रहा है इस बुढ़ापे में उसमें दर्द शुरू हो गया था। नॉर्मली जो है लोगों में निकलता है वो 25-30 की एज में, और मुझे अब निकल रहा है, मतलब 3-4 सालों से ही मतलब वो निकल ही रहा है। कभी कभी मतलब अचानक से उसका पेन जो है स्टार्ट हो जाता है, और जब पेन होता है तो इतना भयंकर होता है, बस पूछो मत। फिर मतलब फीवर भी हो जाता है उस पेन की वजह से। तो बस मतलब जो काम ज़रूरी थे करने के वही मैं कर रही थी, बाकी मैं रेस्ट ही कर रही थी। तो कपड़े तो मैंने धोए थे, पर समेटने के लिए मैं कह रही हूँ ना, हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना फीवर हो गया था दर्द की वजह से। तो आज मुझे ठीक लग रहा था, तो फिर मैंने जो है व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया, और अपने जो ये काम है वो भी मैं कर रही हूँ। और इधर बुलबुल लगी हुई है अपना आर्ट वर्क करने में, से बहुत पसंद है ड्राइंग पेंटिंग करना। तो शाम को जब भी इसको टाइम मिलता है ट्यूशन से आने के बाद, तो बस फिर उसके बाद ये लेके बैठ जाती है। तो बस जी, यहाँ पे जो कपड़े 5-6 दिन से मैंने सिर्फ धुले ही धुले थे, उन सब की तह लगाई और उनको लगाया अलमारी में। और हाँ, ये देखो, ये मतलब क्या हो रहा था, कपड़े जब मैं धुल रही थी ना अभी 2-3 दिन से, तो मतलब जब मैं वॉशिंग मशीन में पानी डाल रही थी तो उसमें कचरा आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार ये कचरा आ कहाँ से रहा है। मतलब मैं तो अपनी वॉशिंग मशीन को अच्छे से डेली क्लीन करती हूँ, पर ये वाला पार्ट है ना, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब कि इसको भी क्लीन करना होता है। वॉशिंग मशीन के इस हिस्से को खोल के साफ़ कर सकते हैं, ये मुझे नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी।
3 साल हो गए होंगे मशीन लाए हुए, और मैंने इसको साफ़ नहीं करा। और इसमें ये देखो कितना ज़्यादा मतलब कचरा जो है इकट्ठा हो गया। और अभी फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। और ये सीरियसली मतलब इसको खोलने के लिए कोई भी मतलब ऐसा नहीं था, ईज़िली ये खुल गया, मतलब ये खुल के साफ़ हो सकता था, पर मुझे समझ ही नहीं थी। और 1-2 बार बीच में मशीन ख़राब हुई थी, तो घर पे वो भैया लोग आए थे सर्विस करने के लिए, और उन्होंने भी मतलब इसको खोल के साफ़ नहीं करा। वो भी ऐसे ही मतलब फॉर्मेलिटी करके चले गए कि हम सर्विस करने आए हैं, सर्विस करने आए हैं। तो आज मैंने ये बहुत मतलब बड़ा काम कर लिया। और अगर आप लोगों ने भी अपनी वॉशिंग मशीन लाने के बाद अगर इस हिस्से को साफ़ नहीं करा है, तो आप भी यूट्यूब पे देख के कर लेना। बढ़िया तरीका लगा मुझे, अच्छे से साफ़ हो गई। तो बस जी आज ये काम किया है मैंने। और अभी जी शाम का वक्त है, मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी लेने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो और अच्छा लगेगा। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कश्मीरी कुर्ता डाला है। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था जब हम कश्मीर घूमने जाने वाले थे, पर कश्मीर में तो फिर वो अटैक हो गया था, तो उसके बाद हमारा जाना हुआ नहीं। तब से ये कुर्ता मेरे पास रखा ही रखा है। और अभी आजकल इन दिनों बड़े ट्रेंड में है ये कश्मीरी कुर्ताज़, तो फिर मैंने कहा चलो अब इतनी सर्दी तो नहीं आई है, पर पहन लेते हैं इसको, वरना फिर ये रखा ही रह जाएगा। तो पहले तो मैंने इसके नीचे हाई नेक पहनी थी, क्योंकि आजकल वो फैशन में ना हाई नेक के ऊपर कश्मीरी कुर्ता, पर फिर वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा इतनी ठंड भी नहीं है अभी हमारे यहाँ पे, तो फिर मैंने सिंपल इसको डाल लिया था। और मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था, फ्लिपकार्ट से लिया था, अगर लिंक होगा तो मैं टैग कर दूँगी। और अगर आप लोग लो ना तो थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा लेना, जैसे अगर एक्सेल आता हो ना तो आपको डबल एक्सेल लेना। मुझे भी ये डबल एक्सेल लेना चाहिए था, क्योंकि ये लूज़ फिट आजकल थोड़े फैशन में है, मतलब लूज़ लूज़ अच्छे लगते हैं ये कुर्ता सेट, जो कश्मीरी कुर्ता सेट। और ये तो था भी बड़ा सस्ता सा, वरना तो बड़े महंगे आते हैं कश्मीरी कुर्ता, 2400-2500 रुपये के आते हैं। और ये शायद मैंने 1000 का लिया था, मुझे याद है, पता नहीं, अगर लिंक होगा तो मैं दे दूँगी, ठीक है। चलिए जी, तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे राशन लेने के लिए। और राशन लेते लेते आज आप लोगों से करनी है मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात। हाँ जी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रखा है, जिस पे आप जो है मुझसे जुड़े हुए हो। तो जो व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर करा है ना, उस पे मेरे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ भी जुड़ी हुई है। और पहले मुझे लगता था मेरे व्लॉग सिर्फ हाउसवाइफ देखती है, पर ऐसा नहीं है। मेरे व्लॉग जो है ना वर्किंग वुमेन भी देखती है। तो मैं दोनों मतलब जो वर्किंग वुमेन है, जो हाउसवाइफ है, उन सब से मेरी बात होती है, उनके कॉल आते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बीमार हुई तो मेरे पास कॉल आया कल परसों, वो वर्किंग वुमेन है, उनका मेरे पास कॉल आया। तो मैंने उनको कहा मैं रेस्ट पे हूँ अभी, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार तुम्हारे अच्छा है, मतलब तुम हाउसवाइफ हो, तुम अगर बीमार होती हो तो तुम रेस्ट ले सकती हो, पर हम वर्किंग वुमेन में ऐसा नहीं होता है। हाउसवाइफ की लाइफ अच्छी होती है, जबकि वो एक गवर्नमेंट टीचर है, और उन्होंने मेरे को ये बात कही कि तुम हाउसवाइफ हो तो तुम रेस्ट कर सकती हो तो और वहीं जब मैं एक हाउसवाइफ से कभी बात करती हूँ, तो हाउसवाइफ का कहना ये होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर होती है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि हाउसवाइफ कुछ नहीं होती, वर्किंग वुमेन की लाइफ ज़्यादा बेटर होती है। पर जब से मैंने आप लोगों से बात करना शुरू किया और दोनों पक्षों की जब मैंने प्रॉब्लम्स सुनी, मतलब हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन दोनों से जब मैंने बातें करी ना, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, दोनों की लाइफ चैलेंजिंग है। देखो, अगर कोई वर्किंग वुमन 9 to 5 अगर जॉब करती है, तो उसे बीच में जो है एक लंच ब्रेक मिलता है, उसे एक टी ब्रेक मिलता है, ठीक है। और वो जो ब्रेक होता है ना, वो उसका ब्रीदर होता है, मतलब उसमें वो अपने दोस्तों के साथ बैठती है, जो उसके कलीग्स होते हैं उनसे हंसी मजाक करती है, उनसे बातें करती है और अपना वो टाइम जो है वो इन्जॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ हाउसवाइफ जो है सुबह उठ के अपने कामों में लगती है, रात को 11 बजे तक वो लगी रहती है सबकी देखभाल करने में, सबकी सेवा करने में, और दिन के एंड में उसे यही सुनने को मिलता है कि तुम उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है, और उसे यही सुनाया जाता है कि तुम करती क्या हो पूरा दिन, तुमने किया ही क्या है। वही एक वर्किंग वुमेन की ये शिकायत रहती है कि उसे बहुत कम टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए, उसे अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है। और जबकि एक हाउसवाइफ जब अपने बच्चों के साथ अपना वक्त बिता रही होती है, अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को दे चुकी होती है ना, तब उसके दिमाग में ये चलता है कि मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। और एक एक रुपए के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती है, बहुत सी बातें सुननी पड़ती है, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए भी उसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो
दोनों की लाइफ ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, फ्रीडम दोनों की लाइफ में ही नहीं है। वही दोनों औरतें बीमार हो जाती है तो दोनों को ही रेस्ट नहीं मिलता। देखो दोनों को ही, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो, दोनों को अपने घर की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी हालात में या किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। ठीक है, तो बस सोचने समझने वाली बात बस इतनी सी है, चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे हाउसवाइफ हो, कि अपने लिए जीना सीखो। ठीक है, दुनिया आपको वो मौका नहीं देगी, आपको वो मौका उनसे छीनना ही पड़ेगा। ठीक है कहने का बस इतना ही है, थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वुमेन हो। अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो प्लीज़ अपने राइट्स को समझो कि आप बाहर भी काम कर रही हो, आप घर भी काम कर रही हो, तो घर में अगर आप बाहर अगर आप काम करके घर वालों की हेल्प कर रही हो तो घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आपके घर के कामों में मदद करें। और अगर आप एक हाउसवाइफ होकर घर संभाल रही हो तो ये घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी खुशियों का, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल रखें। ठीक है, तो बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और पता नहीं कितने लोग इससे सहमत होंगे। चलो जी, खैर बातें करते करते कल का पूरा दिन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे आप लोगों से मॉर्निंग मिल रही हूँ और एक बढ़िया सी क्विक सी आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। जब भी मुझे कभी मतलब बुलबुल के स्कूल के लिए जल्दी फटाफट कुछ बनाना होता है तो मैं यही बनाती हूँ। तो सूजी को मैंने दही में भिगो के छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, और उसके बाद इसमें मिक्स कर दिए मैंने बिल्कुल बारीक कट करके प्याज और हरी मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसमें डाली है थोड़ी सी इनो डाल के मिक्स कर दिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अप्पे। हाँ जी, ये सबसे फास्ट मतलब रेसिपी, अगर आप कभी बीमार हो और अगर आपको झटपट अपने बच्चों के टिफ़िन में कुछ देना हो ना, तो ये बहुत इजी बन जाती है और बच्चों को पसंद भी बहुत आती है। और बस इनको फिर मतलब अप्पा पैन में, और इस तरह से कोई भी ऑयल लगा सकते हो, घी में मत सेकना। अभी जैसे सर्दियां हैं तो ऑयल ही लगाना, मैंने यहाँ तिल का तेल लगाया था। और फिर बैटर को डाल दिया, बस इनको उलट पुलट करके और 5 मिनट के लिए सेक लेना है और ये बढ़िया सा नाश्ता फटाफट बन के तैयार हो जाता है सिर्फ 10 मिनट में। और हाँ, बस ध्यान ये रखना, हल्की आंच पे सेकना, बहुत तेज़ आंच पे मत पकाना वरना ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्की आंच पे पकाओगे तो इस तरह से ये गोल्डन गोल्डन मतलब होंगे, सुंदर सी बॉल बन जाएगी। और वैसे तो आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियां डाल के बना सकते हो, जैसे गाजर आ रही है, अभी हरा धनिया आ रहा है, तो गाजर बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दो, हरा धनिया डाल दो खूब सारा, तो और भी टेस्टी बनता है। पर बच्चे खाते नहीं हैं तो जैसे बेटी खाती है वैसे ही मैंने बनाए हैं। तो बस जी यहाँ पे बेटी को कर दिया है तैयार, और उसके बाद मैं लगी हूँ जो राशन का सामान मैं लेकर आई थी कल, उसके लिए डिब्बे ढूंढ रही हूँ। हाँ, हालांकि डिब्बे मैं कल लेकर भी आई थी एक्स्ट्रा, पर कितने भी डिब्बे ले आओ डिब्बे कम ही पड़ जाते हैं। और देव जी का ऐसा रहता है कि क्या ही डिब्बों में डालना है पैकेट में लाए हैं, पैकेट में ही पड़ा रहने दो। पर वही बस यही फ़र्क होता है सोच में, मतलब एक लेडीज़ की और एक जेंट्स की, मतलब आदमियों का ऐसा रहता है कि जिसमें लाए हैं उसी में पड़े रहने दो, क्या तो डिब्बे में डालना है। और एक वुमेन को रहता है, एक औरत को रहता है कि नहीं, हर एक चीज़ सलीके से रखी हुई हो। और इसी वजह से कहा भी जाता है, हमारे बड़े बूढ़े कहते भी है कि एक घर को घर जो है एक औरत ही बनाती है। तो मैं ये सारी जो नमकीन वगैरह लेकर आए थे ना, वो मैंने डिब्बों में डाल दी है, और इनको मैं रखूँगी अब अपनी डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि अगर रसोई में रख दूँगी अलमारियों के अंदर तो फिर ये एज़ इट इज़ पड़ी ही रहेगी। तो ये जो लेकर आए थे ना गुड़ वाले चने, और ये क्या कहते हैं इसको, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, गुड़ पापड़ा, तो इन सबको मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है ताकि जिसको भी खाना हो फिर वहीं से ले ले, अलमारियों में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और बाकी ये डिब्बे मैं लेकर आई थी कल रिलायंस स्टोर से, 99 के 3 लेकर आई थी, तो सस्ते मिल गए, बढ़िया मिल गए। तो इसमें भी मैंने चने वगैरह जो भी सामान मैं राशन का लेकर आई थी ना,
वो डाल के रख दिया था। चलिए जी, अब वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ विंटर शॉपिंग। हाँ जी, बच्चों के लिए करी है मैंने। बुलबुल के लिए स्वेटर्स मंगाई है मैंने 2 ड्रेसबेरी की, और बहुत ही क्यूट सी आई है और काफ़ी रीज़नेबल रेट में भी मिली है। एक 700 की है, एक 650 समथिंग की है। तो वही बुलबुल जो है ट्राई करके देख रही थी, ये मेरे को बहुत अच्छी सी लग रही थी। हालांकि बुलबुल कह रही है लूज़ है, पर मैंने थोड़ा सा लूज़ फिट में ही मंगवाई है, एल साइज़ में मंगाई है, ताकि जो है दोनों बहनें पहन लें। और हाँ, इनका ये है कि मतलब आजकल जैसे गुड्डू थोड़ी सी दुबली पतली हो गई है बाहर रहने की वजह से, और बुलबुल घर रह के थोड़ी हेल्दी हो गई है, तो दोनों को जो है ना सेम कपड़े सेम साइज़ के आ जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा लूज़ फिट मंगाई है। मैंने कहा अगर गुड्डू का मन होगा तो वो भी पहन लेगी। और अगर आपको भी लेनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय, राधे राधे।